हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये बहुत इजी है, डायग्राम के साथ इसे पढ़ेंगे और मैं इसका डैम श्योर कह सकती हूँ कि आपको डायग्राम के एक एक पार्ट याद हो जाएंगे और आप आराम से जो है इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो एंड देन उसके बारे में लिख सकते हो। ये स्पेशली 10 to 12th स्टूडेंट के लिए है। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये बता देते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में लाइक ऑक्सीजन लेने में किस किस चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता है लंग्स। ठीक है, लंग्स में जाएगा कैसे? हमारे नोज़ के थ्रू। नोज़ से जो रास्ता जाता है ट्रैकिया से होते हुए फिर लंग्स में। अब इसमें एक एक के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इसका मेन जो है, चलिए ये देखते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से धीरे धीरे आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बनाया है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज वो पैसेज होता है जहाँ से एयर जाती है। जो बाहर इन्वायरमेंट में एयर होती है लाइक ऑक्सीजन होती है, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने में हमारे जो है ये अंदर नेजल के थ्रू जाती है। नॉस्ट्रिल, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होती है? जो हमारे नाक में, नोज में जो होल होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के थ्रू देन नेजल फॉर्म, नेजल के रास्ते से होते हुए देन हमारे लंग्स में पहुँचती है। तो नॉस्ट्रिल के अंदर, नेजल में क्या होता है, हम लोग में छोटे छोटे हेयर होते हैं। ठीक है, और म्यूकस होता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। जब हम कोई इनहेल करते हैं एयर को जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में ना पहुंच जाए, इसलिए ये हेयर क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को अपने में फंसा लेते हैं और ये म्यूकस चिपका लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, सिर्फ ओनली ऑक्सीजन हमारे हार्ट में, सॉरी, हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि नॉस्ट्रिल में जो नेजल पैसेज होता है उसके अंदर नॉस्ट्रिल में हेयर एंड म्यूकस का काम क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर आएगा। ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रैकिया। इसको हम बेसिकली विंड पाइप भी कहते हैं। जो इसमें ऐसे ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कल लाइक, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए दो तरफ मैंने फेफड़े जो है दो तरफ होते हैं और ये बीच बीच में होते हैं चेस्ट के। दोनों डायग्राम सेम होगा, बट अगर मैं दोनों को एक जैसा बना दूंगी तो मुझे समझाने में भी दिक्कत होगी और आपको विजिबल भी नहीं होगा। इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से ड्रॉ करा है, थोड़ा 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 पार्ट सीधा, थोड़ा पार्ट सीधा, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें क्या है, ये विंड पाइप अंदर गया और ये छोटे छोटे उसमें मतलब आप इसके ब्रांचेस बन गए। तो ये जो विंड पाइप है इसको कहते हैं, जो यहाँ पे अंदर आ रहा है, दैट इज ब्रोंकाई। ठीक है, जब ब्रोंकाई जो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। एंड ये आपको ये दिख रहा होगा, जो लास्ट में गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एल्विलाई। ठीक है, और ये जो आपका है ये ऑब्वियसली लंग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये लंग्स जो है रिब्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए रिब्स मैंने इस साइड बना दिया, रिब्स। ठीक है, और जो इसकी बाहरी झिल्ली होती है फेफड़े की, दैट इज कॉल्ड प्लियोरा। ठीक है, और इसके नीचे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है, जब आप सांस लेते हो और सांस लेते हो तो हमारा ये जो है चेस्ट ऊपर उठ जाता है और हमारा नीचे का डायाफ्राम ऊपर आता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं। और जब छोड़ते हैं तो सब चीज़ डायफ्राम भी नीचे चला जाता है और ये जो चेस्ट उठा होता है ये भी बैठ जाता है। अगर ये फूलेगा या बचकेगा नहीं, या डायफ्राम ऊपर आके उसको जो है पंप नहीं करेगा, तो कैसे हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पाएंगे एंड ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे। तो ये इसके मेन पार्ट है। आप इसको अपनी कॉपी में बना लो। अब मैं क्या करूँगी, इसको रब कर दूंगी एंड देन इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। आपको नोट्स की कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जितना लिखा दूंगी दैट इज इनफ टू राइट। ओके फाइन, ये एज अ नोट्स है, आप इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट करके। और मैं इसको जो हूँ अभी तो फिलहाल नहीं, बट कुछ वक्त के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स देने लगूंगी, जिसे आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए जो मेन ऑर्गन है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको इजी हो जाएगा, बस आपको देखना है। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है, नोज है, नेजल कैविटी, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, एल्विलाई है, लंग है एंड डायाफ्राम। ठीक है, तो हम नोज के बारे में पढ़ते हैं। नोज क्या होती है, व्हेन द एयर पासेस, मैंने जो बताया था, जब एयर पास होती है हमारी नोज से तो थ्रू, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। हमारी जो नोज में हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, वही लिखा हुआ है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर ट्रैप्ड इन नेजल एंड हेयर म्यूकस। ठीक है, अब ट्रैकिया की बात करते हैं। अब उसके नीचे जो विंड पाइप था दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया।
ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया डजंट कोलैप्स, ये आपस में कभी भी कोलैप्स नहीं होता। जैसे पाइप है, पाइप में कुछ नहीं होता तो वो आपस में पिघल जाते हैं, बट ये कोलैप्स नहीं होता है चाहे इसमें एयर हो या ना हो। ठीक है, जैसे एयर ना होने का मतलब कब होता है, जैसे कोई इंसान लाइक डेथ हो जाए, ठीक है, और 1 सेकंड के लिए जैसे हमने सांस नहीं लिया, ऐसे करके रोक लिया, तो जब तक तो नहीं था, सेकंड बार में उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने देखिए डायग्राम में बनाया हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, वो जो कार्टिलेज का बना होता है उसकी वजह से ये आपस में कोलैप्स नहीं होता है, बिकॉज इन इट सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। देखिए वही लिखा हुआ है, एंड द एयर कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीथिंग पासिस थ्रू ट्रैकिया। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट है आपका, ये आप याद कर लेना। ट्रैकिया होता है, उसका पासेस करने, उसका कनेक्टिंग कहाँ से होता है, वो हमारे थ्रोट एंड लंग से कनेक्ट होता है ट्रैकिया। ठीक है, ऐसे देखा था, ऐसे देखिए बना हुआ है एंड वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसका ट्रैकिया का हो गया कंप्लीट। हम बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या मैंने बताया था, जो हमारा वाइन पाइप था वो जो डिवाइड हो रहा था उसको जो है हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जो ब्रोंकाई होता है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और उसके लास्ट पार्ट को हम लोग एल्विलाई कहते हैं। देखिए वही लिखा है यहाँ पर, ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, एंड ईच ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। इसको सिंगुलर ब्रोंकस भी बोलते हैं। सिंगुलर की बात करें तो दैट इज ब्रोंकस। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्विलाई। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाता है, कहीं तो रखने की जगह होगी। तो जो ये एल्विलाई होती है बहुत लार्ज नंबर होती है, लाइक मिलियन ट्रिलियन नंबर के हिसाब से है, और इसमें क्या होता है सारी एयर कलेक्ट हो जाती है, ये बहुत लार्ज नंबर में होती है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस करके फिर एक्सहेल कर दी जाती है। तो चलिए हम लोग एल्विलाई को पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं एल्विलाई। एल्विलाई क्या होता है, एक टाइनी एयर सैक, यानी एक कम्पैक्ट एयर सैक होता है कहाँ, लंग्स में, जहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। ठीक है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, गोल गोल था, एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, एंड इसमें जो ये पाउच लाइक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। देखिए जो मैंने बताया वही मैंने पॉइंट में लिखा है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाएगा। जो एल्विलाई होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एल्विलाई का जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और द वॉल ऑफ एल्विलाई कंटेन, कैसे एक्सचेंज होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है, हवा के फॉर्म में तो ऐसे जाएगा नहीं। ठीक है, कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। ठीक है, अगर हम खाना भी पचा लेते हैं, खाना का न्यूट्रिशन होता है वो भी ब्लड वेसल के थ्रू जाता है। ठीक है, हमारे अब जो हमारे लंग्स आप कभी देखो स्ट्रक्चर में, तो लंग्स के ऊपर महीन 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 पूरी ब्लड वेसल्स बनी होती है। वो एक तरह का नेटवर्क होता है जो क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को ले लेती है, सोख लेती है या टेक कर लेती है, एंड देन उसके बाद वो सर्कुलेट कर देती है हार्ट में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखिए वही चीज लिखा है, द वॉल ऑफ एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन में बात करी जाए तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हैज वेरी हाई एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज रेड ब्लड कार्पसूल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। एंड जब ये ज़्यादा सॉल्युबल है तो ये जो है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, और ये जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। हम इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे आपने डिफ्यूज़न पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, कभी भी जो हमारी लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड वही अगर बात करी जाए तो बॉडी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी हाई कंसंट्रेशन, और लंग्स में कम है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो भी ट्रैवल करेगा, तो फिर वो हमारे फेफड़ों में आ जाएगा, यानी हमारे लंग्स में आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक्सेल कर देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हमने एक्सेल कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं ये पॉइंट एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू, जैसे अगर रूम में आपने इत्र या सेंट स्प्रे कर दिया तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खासियत होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, वैसे ही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है हमारे लंग्स के अंदर है, और बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तभी तो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिससे वो बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स पहुंच जाएगा। और बॉडी में जो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लाइक फेफड़े में होता हुआ बाहर निकल जाएगा सेल से। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक और चीज़ है, जो ये एल्विलाई होती है, ये क्या है, 480 मिलियन ऑफ एल्विलाई जो होती है ये लंग्स में प्रेजेंट होती है, जो कि एक टेनिस के बराबर होती है, साइज ऑफ टेनिस के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये मेरा एल्विलाई यहाँ पे डन हो गया। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं लंग्स। जो मेन मुद्दा हम पढ़ रहे थे वो क्या होता है, ये 2 ऑर्गन होते हैं, 2 ऑर्गन दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो एयर में ऑक्सीजन होती है, हम क्या लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं ना। तो जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है और पास करती है इनटू ब्लड में, जो हम लोग नॉर्मली एयर लेते हैं, हमें पता तो होता नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कौन कौन सी गैसेस मिली हुई हैं। तो हमने एयर को इनहेल किया तो वो क्या करेगा, लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और ब्लड वेसल्स में पास करा देगा। इतना इसका काम होता है। फ्रॉम लंग्स ब्लड स्ट्रीम डिलीवर, और इसके थ्रू क्या होगा, ये डिलीवर करेगा ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। ठीक है, अब जो मसल एंड बोन होती है वो क्या हेल्प करती है, वो मूव करने में हेल्प करती है एयर को जो आपने इनहेल करा था एंड आउट ऑफ द लंग। मैंने एयर को इनहेल किया, लंग्स ने क्या करा, एयर ऑक्सीजन निकाल लिया और हमारे जो है टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन्स में जो है प्रोवाइड करा दिया थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब जो एयर है वो एयर क्या करेगी, वो एयर जो मसल होगी उसको पुश करेगी, पुश आउट एक्सहेल करने में, वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी थ्रू लंग्स। ठीक है, सम ऑफ द बोन्स एंड मसल इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड यू। ठीक है, अब बात करते हैं डायाफ्राम। जैसे डायाफ्राम मैंने देखिए डायग्राम में नीचे ऐसे बनाया हुआ है, तो वो क्या होता है, मसल दैट हेल्प योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इट आउट। मैंने क्या बताया था, जब आप जो है इनहेल करते हो, ऐसे करोगे इनहेल, तो ये आपका जो चेस्ट है ये चौड़ा हो जाता है और आपका जो निचला हिस्सा है वो ऐसे ऊपर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप एयर लेते हो देन छोड़ते हो तो एक्सहेल सारा बाहर चला जाता है। तो ये होता है, एयर को पुल करता है, पुल इन एंड पुल आउट करने में। सो द नेक्स्ट वन इज रिब्स। रिब्स क्या होती है, एक तरह का प्रोटेक्शन होता है। ये जो है बोन होती है जो कि सराउंडेड होती है, प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। हमारा हार्ट यहाँ बीच में, सॉरी हमारा लंग्स बीच में होता है, हार्ट क्या होता है, ये लंग्स के बीचों बीच में होता है, पर टूवर्ड्स जो है ये बेंड होता है थोड़ा लेफ्ट साइड पर, तो इसलिए हम उसको कहते हैं लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है। तो उसको ये इतनी सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको कौन जो है, अगर डायरेक्ट हम ऐसे छू लें, ये लंग्स छू रहे हैं, ये हमारा हार्ट छू रहे हैं, तो इससे तो जो है उसके फंक्शन में या फिर उसके जो है प्रोटेक्शन में कमी आ जाएगी। तो ये रिब्स क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ऐसे जाली के जैसे, केज के जैसे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट एंड ब्रीथ आउट एंड ब्लड कैरी CO2। ब्रीथ आउट करते वक्त जो ब्लड होता है वो CO2 एंड अदर वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी के बाहर निकालने में इसको हेल्प भी करता है। तो आई होप सो आपको ये रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। आप क्या करना, इसको मेरे डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लिया, आप अच्छे से ड्रॉ करना एंड जितना पॉइंट मैंने दिखाया आप एक एक लाइन इसको लिख लेना और डायग्राम देखते देखते आप याद कर लेना। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।